कराची में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग, थदर डैम ओवरफ्लो कर गया। मलीर और लियारी की नदियां दरियाओं में तब्दील, पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल। जाम गोट मलीर के मकाम पर शाहरा भुट्टो सैलाब में बह गई। पानी मलीर नदी के दरमियान तामीर होने वाले शाहरा भुट्टो को काट कर दूसरी जानिब निकल गया। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, गोहराबाद, सोहराब गोट जेर आब। पानी घरों में दाखिल, कई फुट पानी जमा होने से लोग घरों में महसूस। मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ भी पानी घरों में दाखिल। जमाली पुल के करीब M9 से सैलाबी पानी निकाल दिया गया। कुरंगी कोसवे और नेशनल हाईवे लिंक रोड बंद कर दिया गया। नॉर्दर्न बाईपास और लियारी एक्सप्रेस ट्रैफिक के लिए खुल गए। ईदी की टीम ने गडाफ में नदी से 2 लाशें निकाली। गुज़श्ता रात गाड़ी बह जाने से 4 अफराद डूब गए थे। 45 साल शख्स और 60 साल खातून की लाशें निकाली गई। कराची में मानसून का तूफानी स्पेल, हर तरफ पानी ही पानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश सुरजानी में बरसी। नॉर्थ कराची, कुरंगी और डिफेंस में 70 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन हदीद में 69 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सिंध के दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश बरसी। ठट्ठा में 110, पिंड एदन में 63, दादू में 56, मीरपुर खास में 38, मदीन में 20 और हैदराबाद में 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आज भी कराची में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई। सिस्टम 8 से 9 घंटे में हवा के कम दबाव में तब्दील होगा। 11 सितंबर को बलूचिस्तान के साहिल पर पहुंचकर खत्म होने का इम्कान है। कराची में बारिशों के बाद सूरत हाल बदतदरीज बेहतरी की तरफ जा रही है। डैम भरने और शदीद बारिशों की वजह से लियारी नदी और मनीर नदी में तुगयानी आई। समुंदर में ऊंची लहरों की वजह से बारिश के पानी के खराज में ताखीर हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन कहते हैं कि शदीद बारिशों की वजह कुछ नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 24 से 48 घंटे में बारिश का नया स्पेल आने की पेश गोई। हुकूमत सिंध मुकम्मल अलर्ट है। मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। मेयर कराची की सरबराही में शहरी हुकूमत और तमाम इदारे मुतहरिक है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चीन से खालिद मकबूल सिद्दीकी से रब्ता। कराची में पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अरकान असम्बली को अपने अपने इलाकों में रहने और लोगों को मदद करने की हिदायत। कामरान टिसोरी ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में किसी को अकेला ना छोड़े। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिली समेत खाने पीने की अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, कराची की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की नाअहली का सबूत है। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से जानी और माली नुकसान का खदशा। नदी नालों के अतराफ में गैर कानूनी गोट और तजावुजात की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। पेश के इकदाम न करना मुजरमाना गफलत है। शराह भुट्टो बारिश में बह जाना पीपल्स पार्टी की करप्शन की बदतरीन मिसाल है। गैर मकामी सिंध हुकूमत ने कराची को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। मेयर कराची का रात भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। M9 मोटरवे पर शहबाज गोट भी पहुंचे। कहते हैं कि पाक फौज से मदद की दरख्वास्त की है। रेस्क्यू और PDM में टीमें मुतहरिक हैं। रेंजर्स एहलकार भी शहर में इमदादी सरगर्मियों में मौजूद। पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मुआवनत भी हासिल। पानी का लेवल कुछ घंटे कबल खतरनाक हद पर था। मुसलसल काविशों से नुमाया कमी हुई है। बदतदरीज बेहतरी होगी। मसाइल के हल के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मोटरवे बंद करने का मकसद जानी नुकसान बचाना है। चंद घंटे में पानी की सतह मजीद कम होने की उम्मीद है। शहरियों के लिए 4 रिलीफ सेंटर कायम किए हैं। लियारी नदी में बहाव काफ़ी ज़्यादा है। अतराफ के इलाकों की सूरत हाल चैलेंजिंग है। मेयर कराची की शहरियों से गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की अपील। M9 पर आने वाला पानी थुडू डैम का नहीं, लठ नदी का पानी है। वहाँ कराची की नदियों में कीर्थर रेंज से रेला आ रहा है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलीम बलोच कहते हैं, डैम भरने के बाद पानी मलीर नदी से समुंदर में जा रहा है। नदियों में जहाँ तजावुजात बनी है वहाँ पर मसाइल हैं। DG PDM सिंध सलमान शाह का कहना है, कराची में 325 अफराद को रेस्क्यू किया। 9 टीमें और रेस्क्यू के 50 एहलकार स्टैंड बाय थे।
हैदराबाद में 2 दिन से जारी बारिश से जलथल एक मामूलाती जिंदगी मफलूज, शहरी घरों में महसूर, तालीमी इदारे बंद, रेलवे ट्रैक डूब गए, नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब। हैदराबाद के नियाज क्रिकेट स्टेडियम में पानी भर गया। थरपारकर में डेप्टो तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। ओपीडी मुतबादल जगह मुंतकिल। केथर के पहाड़ी सिलसिले में मूसलाधार बारिश। दावागा नदी में पानी की सतह 10 फीट बुलंद। काजू के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। दादू में बारिशों के पेश नज़र आज तालीमी इदारे बंद। 48 घंटे में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। पिट एदन शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। मीरपुर खास तजावल, ठट्टा, नवाबशाह, मटियारी और नशहर फिरोज में भी बारिश। गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। एक तरफ तूफानी बारिशों से अबलम फ्लडिंग का खदशा तो दूसरी जानिब सैलाबी रेले दरिया सिंध के बैराजेस पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजनत पर पानी की आमद 5,30,000 क्यूसिक, गुड्डू पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसिक, अखराज 4,92,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। सक्कर बैराज पर पानी की आमद 4 लाख क्यूसिक, अखराज 3,82,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,53,000, अखराज 2,51,000 क्यूसिक। कच्चे के इलाकों से इनखला का अमल जारी। सेहवन, कोट मिठन, कश्मोर, मुलहका इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। भारत की आबी जारी एक बार फिर भारतीय हाई कमीशन ने सतलुज में सैलाब की वार्निंग दे दी। सुबह 8 बजे हरीके के मकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब की इतला दी गई। भारत से आने वाले रैलों के बाहर सैलाबी कैफियत बरकरार। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड हेड सुरमानकी पर बहाव 1,37,000 और हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसिक है। डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से मुताबिक बस्तियां ज़ेरे आब। बहावलपुर के 98 मोजाजात पानी में डूब गए। ज़िले में 1.5 लाख अफराद सैलाब से मुतासर। हवाई दरियाए रावी में सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 1,15,000 क्यूसिक हो गया। रावी से मुल्हिका कई इलाकों में पानी बदस्तूर मौजूद है। चनाब के रेलों से मुल्तान को बचाने की कोशिशें। जलालपुर पीरवाला में सूरत-ए-हाल संगीन। हेड मोहम्मद वाला पर दबाव बढ़ने लगा। शिकार डालने की तैयारी मुकम्मल। 24 घंटे अहम करार। सुपर बंद टूटने से सैकड़ों घर और हजारों एकड़ फसलें तबाह। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में कई बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां और देहात ज़ेरे-आब। अलीपुर के इलाके सैदपुर में 8 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। एक बच्चे की लाश बरामद और 2 अफराद को बचा लिया। 5 अफराद की तलाश जारी। मुल्तान, जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद से मजीद 5,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। वज़ीर-ए-आला पंजाब आज सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लेने जलालपुर पीरवाला पहुंचेंगी। फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज की हिदायत पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुंचा दिया गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, बहावलपुर और लोधरा के लिए भी रेस्क्यू बोट्स और दीगर इमदादी सामान फराहम। जलालपुर पीरवाला की नवाही बस्ती बहारा की हिफाजती बंद में शगाफ की इतला। वज़ीर आला ने फौरी कार्रवाई की हिदायत की। डीसी मुल्तान और पाक फौज की टीमें मौके पर पहुंच गई। इंतजामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों के एहलकार 5 मुमकिना मुतासरा देहात में मौजूद है। मानसून का 10वां स्पेल खत्म हो गया है। पंजाब में अब बड़ी बारिश का इम्कान नहीं। DGPDMA इरफान काटिया का कहना है तीनों दरियाओं में अब सैलाबी रेलों की तवक्को नहीं है। एक दिन में गंडा सिंह वाला पर पानी मामूल पर आ जाएगा। पंजाब में सैलाब से 66 जानों का नुकसान हो चुका है। 19.5 लाख एकड़ ज़रई रकबे को नुकसान हुआ। हुकूमती कैंपों में 80,000 लोग रिहाइश पजीर हैं। जलालपुर पीरवाला से 2700 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके 17 सितंबर को अदालत ने पेश करने की हिदायत कर दी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना 12 कहूब में मुकदमा दर्ज है।
इसराइल मशरिक वस्ता को जंग में धकेलने लगा। दोहा पर फ़िज़ाई हमला हमास की मरकजी क़यादत को निशाना बनाया। खलीलुल हया के बेटे और 6 अफराद के शहीद होने की तस्दीक। अरब मीडिया का खलीलुल हया, खालिद मशअल, ज़ाहिर हबारैन और नज़ारा वाहिद के शहीद होने का दावा। हमास ने तर्दीद की, कहा चारों रहनुमा बच गए। रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन के मुज़ाकराती वक्त को इजलास के दौरान निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत का कहना है हमले से कबल अमरीका को आगाह किया था। कार्रवाई में 10 तैयारों ने हिस्सा लिया। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। जाहरियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल-सानी ने कहा, इसराइल हमले के जवाब का हक महफूज रखते हैं। बयानात और मजम्मत से आगे बढ़कर रद्दमल देने के लिए तमाम ज़राए बुरोकार लाएंगे। अमरीका की जानिब से हमले की पेश की इतला देने की तरदीद। कहा, हमले के 10 मिनट बाद अमरीकी हुकाम ने रब्ता किया। कतरी वज़ीर आज़म का गजा जंगबंदी में सालसी की कोशिशें जारी रखने का ऐलान। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान और यूएई की कतर पर हमले की मजम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बमबारी इलाकाई सालमती की खिलाफवर्जी करार दे दी। अमरीकी सदर ट्रंप का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर की दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। हमला खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि कतर पर हमले का फैसला मेरा नहीं, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का था। कतर पर यकतरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कतर के साथ दिफाई ताउन के मुआहदे को हतमी शक्ल देने का कहा है। कतर एक खुद मुख्तार मुल्क और अमरीका का करीबी इत्तेहादी है। कतर हमारे साथ मिलकर बहादुरी से अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है। हमास ने गजा के अवाम की बदहाली से फ़ायदा उठाया। फ्रांसीसी सदर ने वज़ीर दिफा सेबेस्टियन लाकोर्नो को नया वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। आज अहलत संभालने का इम्कान। 39 बरस के सेबेस्टियन को मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म की तरह बजट मंजूरी का सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश होगा। फ्रांस की पार्लियामेंट ने फ्रांसवा बायरो की हुकूमत पर अदम एतमाद जाहिर किया था। और फीफा वर्ल्ड कप 2024 में रसाई का टिकट। यूरोपियन क्वालिफायर्स में नॉर्वे ने गोलों का अंबार लगा दिया। मोल्डोवा के खिलाफ 1-2 नहीं 11 गोल किए। स्टार फुटबॉलर अर्लिंग हॉलैंड ने शानदार हैट्रिक करते हुए 5 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। इंग्लैंड ने सर्बिया को उनके होम ग्राउंड पर 5-0 से हरा दिया। हैरी केन और रिशफोर्ड ने भी स्कोर शीट में नाम दर्ज कराया। फ्रांस के हाथों यूक्रेन को 2-1 से नाकामी का मुंह देखना पड़ा। एम्बापे और बारकोला ने फतह के लिए टीम के लिए गोल